दर्शकों, अब हम सीधा जुड़ेंगे प्रभाग 7 से, गढ़ ब से, ओम प्रकाश इंग्लिश से और जानेंगे कि उनकी क्या चुनावी रणनीति आने वाले चुनाव को लेकर है। हार्दिक शुभकामनाएं सर आपको। सर्वप्रथम आपको टिकट मिला, इसलिए आपकी क्या चुनावी रणनीति है प्रभाग 7 को लेकर, आपके क्या विकास कार्य होंगे? सबसे पहले जय भीम नमो बुद्धाय। मैं भारतीय जनता पार्टी के इस नागपुर महानगर चुनाव में मुझे प्रभाग से टिकट मिला है, गढ़ ब से। हमारी रणनीति यही है कि हम नीचे से नीचे यानी निचले स्तर पर यानी जैसे स्लम एरिया है, झोपड़पट्टी एरिया है, यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्योंकि हमारे उत्तर नागपुर में प्रभाग 7 की एक ही समस्या है, हमारे जो स्लम एरिया है वहाँ के पट्टों का। आज कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनके माध्यम से हमने कुछ क्षेत्र में पट्टों का वाटप किया है। हम कम से कम 150 से 200 लोगों को बसों में लेके गए थे, पट्टे दिलाए उन लोगों को। और हमारी प्रायोरिटी यही है कि सबसे पहले हम ये स्लम एरियाओं को कैसे डेवलप करेंगे, क्योंकि जो सिविल एरिया दिखते हैं वहाँ पर तो सुविधाएं पूरी है, मगर स्लम एरियाओं में सुविधाओं की कमी है। हमारे इसके पहले जो भी नगर सेवक आए हैं, 3 बीएसपी के थे, एक कांग्रेस का था, मगर उन्होंने क्या किया ये समझ में ही नहीं आ रहा आज तक। लोग बोलते हैं कि नगर सेवक कौन है, उनका चेहरा हम नहीं पहचानते। यहाँ तक यानी हम डोर टू डोर जा रहे हैं तो हमको ये चीज़ें मालूम पड़ रही है कि नगर सेवक क्या होता है ये भी नहीं मालूम लोगों को, क्योंकि पिछले 9 साल से जो ये चल रहा है हमारे यहाँ बिगर नगर सेवकों का, क्योंकि नगर सेवक रहने के बाद भी यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, और रहने के बाद बोले तो और पिछले 4 साल तो ऐसा है कि बिल्कुल सूखा पड़ा है, प्रशासन के हाथ में कार्यभार है, किसी का कोई सुनवाई नहीं है। तो हमारे निवेदन है ये प्रभाग 7 के सभी नागरिकों से कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को चुन के दे, ताकि जिस तरीके से सेंट्रल में डेवलपमेंट दिख रहा है, स्टेट में डेवलपमेंट दिख रहा है, नागपुर शहर में डेवलपमेंट दिख रहा है, मगर प्रभाग 7 में डेवलपमेंट की कहीं ना कहीं कमी है। तो उसकी भरपाई हम किस प्रकार करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, सिर्फ नगर सेवक ही नहीं, आमदारी नहीं, खासदारी नहीं, साधारण कार्यकर्ता भी किस तरीके से वो डेवलपमेंट ला सकता है, ये हम चारों उसके उदाहरण है। ताई ये राखी ताई इतना लड़ती है यहाँ पर इस क्षेत्र के लिए, जिस क्षेत्र में वो रहती है, बाराकोली न्यू इंदौरा परिसर में। भैया नवनीत भैया का भी बहुत ऐसा बड़े कामों की तरफ ज़्यादा फोकस रहता है। हमारी मीना ताई साथ में है। मीना ताई आज बाड़वाओं पे क्षेत्र जो है इतना अनडेवलप था, मगर पिछले जब से भाजपा की सरकार है, क्योंकि हमारा आमदार नहीं है और नगर सेवक नहीं है, फिर भी हम इस प्रकार से भिड़े हैं कि किस तरीके से हम उठाव ला सके। हमारे माननीय जो आमदार है उत्तर नागपुर के पुराने, उन्होंने कहा था कि हम उत्तर नागपुर को सिंगापुर बना देंगे, सिंगापुर सिटी बनाएंगे करके, मगर सिंगापुर का एक अंश भी यहाँ पर नहीं दिख रहा। मगर हम आशा करते हैं सभी मित्रों से, हमारे प्रथम नागरिकों से कि जितने ज़्यादा आप वोटों से आप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुनवा के देंगे, उतने ही स्पीड से इस एरिया का डेवलपमेंट होगा, ये मैं आश्वासन देता हूँ सभी को। धन्यवाद सर। जिस प्रकार से आप नशा मुक्ति केंद्र की सदस्यता का बिलोंग करते हैं, तो ड्रग्स माफिया को लेकर अगर चुनावी मैदान में आपकी जीत होती है तो ड्रग्स माफिया को लेकर आप क्या करेंगे? और जैसे कि आपने कहा कि यहाँ का विकास नहीं हुआ है, उत्तर नागपुर में सिंगापुर का वादा पूरा नहीं किया गया है, तो इसको लेकर आप क्या करेंगे? ताई ड्रग्स माफिया के ऊपर मैं इतना कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन के साथ में हम मिल के काम करते हैं। पुलिस प्रशासन आज हमारा जो डोबी एरिया है वहाँ पर ऑपरेशन थंडर के तहत उचित कार्रवाई की है पुलिस प्रशासन ने डीसीपी के माध्यम से, और जितना भी इनलीगल वर्क वहाँ चल रहा था उन्होंने पूरा नेस्तनाबूद कर दिया है। पूरा जो उनका जो बनाया हुआ जो स्ट्रक्चर था वहाँ पे उन्होंने अतिक्रमण के माध्यम से पूरा तोड़ दिया है। तो हमारा पूरा विश्वास है प्रशासन के ऊपर। प्रशासन जो कार्य कर रहा है हम उनके साथ में मिल के कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं। उसी प्रकार जो सिंगापुर की बात की अभी आपने, मुझे आप यहाँ पर खड़े हैं, आप बताइए ना सिंगापुर का कौन सा नमूना यहाँ दिख रहा है? कुछ तो भी दिख रहा है क्या? आज स्लम जैसा का वैसा है, रोडों पे पानी बह रहा है, गटर लाइनें चौक है, इसको सिंगापुर नहीं कहेंगे हम। हमको नागपुर शहर का डेवलपमेंट जिस तरह आज सिविल लाइन में जाके देख लो, वहाँ दिखता है कि इतना सा कचरे का ढेर लगता है क्या? नगर सेवक का काम होता है लोगों के घर में जाके उनकी गटर लाइन साफ करे, उनके रोड के सामने का कचरा साफ करे, उनको कचरे की गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है इसका ध्यान रखे। तो ये सारी चीज़ें कौन करेगा? यहाँ का स्थानिक नगर सेवक। मगर स्थानिक नगर सेवक सोए हुए थे अभी तक, उनसे ये सारी चीज़ों से कोई लेन देन नहीं। उन्होंने सिर्फ अपने घरदार भरने का काम किए, अपने पेट्रोल पंप बनाने का काम किए, बाकी सारी चीज़ें किए, मगर जनता की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिए।
आज हम न होते हुए भी, नगर सेवक न होते हुए भी साधारण कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, मगर आज की तारीख में हमने 3.5 करोड़ का फंड लाया है। 3.5 करोड़ मामूली चीज़ नहीं है। 1-1 करोड़ 35-35 लाख का है यहाँ पे। एक गटर लाइन 20-20 लाख की है। किसने लाया हो? भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता ने लाया है। कोई बड़ा नेता हमारे साथ में नहीं है। माननीय देवेंद्र जी, माननीय गडकरी साहब, माननीय दयाशंकर जी तिवारी, माननीय संजय जी भेंडे, ये हमको ऊपर से सपोर्ट करते हैं। हम केंद्र से फंड लाते हैं, राज्य से फंड लाते हैं। माननीय बावनकुळे साहब ने अभी उत्तर नागपुर के लिए, समूचे उत्तर नागपुर के लिए 25 करोड़ का फंड दिए। ये कौन देगा? हमारे जैसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है तो हमारे नेताओं के माध्यम से हमको मिलता है। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। हमको देख रहे हैं, बीएसपी का नगर सेवक है, कांग्रेस का नगर सेवक कभी बस्ती में झाँक के नहीं देखता। आज डेवलपमेंट करना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वेच्छा से कार्य करते हैं, समृद्धि से कार्य करते हैं, किसी और की तरफ ध्यान नहीं देते। धन्यवाद।